एक प्रश्न जो बार बार सामने आ रहा था, जिसके बारे में पूछा जा रहा था कि क्या तकसीम अगर हो गई हो तो उसके बाद उसको क्या कैंसिल करवाया जा सकता है, तो इसके बारे में पूछा जा रहा था। तो देखिए ऐसा है कि ये पुराने समय में जो था कि पहले जो थी वो भाई बांट हुआ करती थी, और उस भाई बांट में क्या था कि परिवार के सदस्य बैठकर ही उन सब चीजों में जो है वो निपटारा कर लेते थे कि ये जो खेत है ये मेरा होगा और ये खेत मेरे भाई का होगा या किसी और कोई हिस्सेदार है उसका होगा। तो उनमें उन सब चीजों को जो है वो एक घर में एक छत के नीचे बैठ करके उन सब चीजों को जो था एक मैनुअली तरीके से जो था बांट लिया जाता था। लेकिन उन सब चीजों की जो थी वो कागजी तौर के ऊपर बांट नहीं हो पाती थी, और बाद में ये सारी दिक्कतें आने लगी। और उसके बाद तभी लोगों को समझ में आने लगा कि नहीं, ये जो हमारी जमीन की बांट है इसको कागजी पेपर के ऊपर भी उतना ही तवज्जो देना जरूरी है जितना फिजिकल तौर के ऊपर। तो उन सब चीजों के बाद में जो था ये तकसीम का जो था ये प्रचलन बढ़ गया, और अब जो है तकसीम की अहमियत जो है वो लोगों को समझ में आ रही है। लौटते हैं वीडियो का जो प्रमुख प्रश्न है कि क्या तकसीम को जो है वो कैंसिल करवाया जा सकता है कि नहीं करवाया जा सकता है। तो सबसे पहले तो वीडियो को लाइक जरूर कर ले, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो इस तरह की जानकारी मैं आपके पास लेते आ रहा हूं। आपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, और अगर आप मुझे फेसबुक के ऊपर देख रहे हैं तो फॉलो जरूर करिए। तो देखिए ऐसा है कि अगर तकसीम का प्रोसेस चला हुआ है तो उस दौरान अगर आपको उसमें कोई सेटिस्फेक्शन नजर नहीं आ रही है तो उसके बाद आपके लिए जो है वो स्पेशल जो है वो अपीलेंट अथॉरिटीज होती हैं ऑफिसर्स की, वहां पे आप जो है उसकी अपील कर सकते हैं। और उसका जो है वो अलग अलग स्टेट्स में जो है वो अलग अलग एक समय सीमा है। तो उसमें जो है एक महीने की जो है लगभग एक समय सीमा है। अगर हिमाचल की बात की जाए तो वहां पे आप उसका जो है ऑब्जेक्शन दायर कर सकते हैं कि आपको किस वजह से जो है वो ये तकसीम स्वीकार्य नहीं है, और ये जो ऑब्जेक्शन होगा ये रिटर्न में होगा, और इसके बाद जो है उसकी जो है अपील की जा सकती है। लेकिन अगर तकसीम को चले हुए अगर काफी समय हो गया है और तकसीम का फैसला भी आ चुका है और उसके बाद दखलादी प्रक्रिया सारी संपूर्ण हो चुकी है, तो उसके बाद अगर आप बोलें कि 1 या 2 साल के बाद आप उस तकसीम को कैंसिल करवाना चाहें तो वो संभव नहीं है। वो सारा एक टाइम बोर्ड मैनर की एक प्रक्रिया है, तो वो वैसा संभव नहीं है। इसलिए अगर आपकी प्रक्रिया तकसीम की चली हुई है तो उसमें पूरा सहज बूझ और समझ के साथ जो है वो आपने फैसला लेना है, और उस प्रक्रिया में आपने जो है प्रॉपर टेक पार्ट लेना है। और अगर भाई बांट की गई है तो उसको भी मेरी इल्तिजा रहेगी आप सब लोगों से कि उसको भी जो है वो आप पेपर्स के ऊपर लेकर आए। उसके लिए जो है वो खानगी तकसीम आपके लिए एक बहुत बढ़िया जो है वो एक प्रक्रिया रहेगी, और वो इजीएस्ट और समय बचाने वाला एक वे है जिसके थ्रू जो है वो आप अपनी भाई बांट को जो है वो एक लीगल तरीके से रेवेन्यू में जो है उसकी एंट्री करवा सकते हैं, और अपने अपने कब्जे के ऊपर जो है वो आप कायम हो सकते हैं, और उसमें आपका एक अलग से खसरा नंबर और एक अलग से जो है उसका तकीमा कट जाएगा। बाकी अगर आपके तकसीम में समय काफी हो गया है तो ये सब चीजें जो है वो इस स्टेज के ऊपर संभव नहीं है। इस तरह की जानकारी मैं आपके पास लेते आ रहा हूं। अगर आपका कोई जमीन से संबंधित कोई प्रश्न होगा तो आपने कमेंट बॉक्स में जरूर पूछना है। मैं कोशिश करूंगा उन सब कमेंट्स को लेकर एक अलग से एक वीडियो बनाने की। बाकी इस वीडियो में भी आपने पहले के वीडियो की तरह प्यार देना है। बाकी बने रहे। नवीन के साथ मिलता हूं अगले वीडियो में एक नई जानकारी लेकर। तब तक जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।